चलो थोड़ी सी थियरी भी कर लेते हैं कि AS12 में जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है कंटेंट वो सब क्या है। थोड़ा सा ही करेंगे, ज़्यादा नहीं। AS12 टॉक्स अबाउट अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। स्कोप, कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का स्कोप होता है, मतलब होता है दायरा कि भाई ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कब एप्लीकेबल है। तो सिंपल है, इसमें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है कि जब भी गवर्नमेंट ग्रांट्स मिलेगा, ठीक है, उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है। तो यहाँ पर बताया गवर्नमेंट रिफर्स टू यूनियन, स्टेट, एजेंसी, सिमिलर बॉडीज, लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल, एनी टाइप ऑफ गवर्नमेंट। सेकेंडली यहाँ पर ये बताया हुआ है कि व्हाट इज दिस ग्रांट मीन्स। ग्रांट मीन्स सब्सिडी और कैश इंसेंटिव और ड्यूटी ड्रॉबैक आइदर इन द कैश और इन अ काइंड बेनिफिट फॉर पास्ट और फ्यूचर कंप्लायंसेस विद कंडीशन अटैच टू इट। ये तो ऑलरेडी लिख के दिया है आपको मैंने, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो गई। डायरेक्टली नीचे आ जाओ। Recognize the income, there should be a conclusive evidence, without that you cannot recognize the government grant। ठीक है, गवर्नमेंट ग्रांट्स का बताया मीनिंग वापस से, कैश और काइंड में होता है, बेस्ड ऑन सम पास्ट एंड फ्यूचर कंप्लायंस विद द कंडीशंस। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में देर इज अ कैपिटल अप्रोच, देर इज अ इनकम अप्रोच। कैपिटल अप्रोच का मतलब ये होता है, उसको हम लोग शेयर होल्डर का पार्ट ट्रीट करते हैं, लाइक कैपिटल रिजर्व। एंड सेकेंडली जो इनकम में ट्रीट करते हैं ओवर वन और मोर पीरियड्स। आपको याद होगा तो धीरे धीरे हम लोग उसको PNL में राइट ऑफ करते हैं। सिमिलर वे राइट ऑफ करने के कॉन्सेप्ट को ही अपन ये बोलते हैं रिकॉग्निशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। पहला तो देर विल बी अ कंप्लायंस विद कंडीशन एंड इट विल बी रिसीव्ड, देन ओनली गवर्नमेंट ग्रांट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। सिर्फ थियरी है, प्लेन थियरी जैसा पढ़ना है। मैंने आपको जो समरी दी है दैट्स अ परफेक्ट समरी टू अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली। यू नो व्हाट इज नॉन मॉनेटरी ग्रांट। नॉन मॉनेटरी में मैंने ये वर्ड लिखा है आपको, कंसेशनल रेट या फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। नॉन मॉनेटरी के अंदर देखोगे। फिर स्पेसिफिक फिक्स असेट वाला मैंने आपको कराया। स्पेसिफिक फिक्स असेट में मैंने दो मेथड बताया आपको करने के, एक है डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस ब्लॉक और एक है ट्रीटिंग डेफर्ड रेवेन्यू इनकम। दोनों का मैंने कैलकुलेशन करके बताया। 100 लाख वाला जो था ना वो वाला। सो ये वाला एक देख लो। प्रेजेंटेशन रिलेटिंग टू रेवेन्यू वाले में इट विल बी क्रेडिटेड टू P&L स्टेटमेंट। अदर इनकम के अंदर दिखा देते हैं, ये भी अपन ने दिखा दिया। प्रमोटर कंट्रीब्यूशन के तौर पे मिलेगा तो इट इज ट्रीटेड एज अ कैपिटल रिजर्व, ठीक है। और यहाँ पे देखो लिखा कैपिटल रिजर्व एंड नाइदर डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड, नॉट कंसिडर एन इनकम। ना उसको इनकम कंसिडर करना है, ना उसमें से आप डिविडेंड दे सकते हो। रिफंड के बारे में भी बात हुई है। रिफंड के बारे में जैसे आपने ट्रीटमेंट का एग्जैक्टली उल्टा कर देना है। डिस्क्लोजर है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। आपको एग्जाम में अगर एक्सपेक्ट कर सकते हो तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में से कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो। हालांकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, इतना आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। इतना सारा आपको नहीं पूछेगा, 10 क्वेश्चन की जरूरत नहीं है। आई विल टेक अप सम ऑफ द क्वेश्चन सो दैट यू गेट अ वेरी गुड आइडिया। सो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। Z Limited purchase of fixed asset of 50 lakh, okay, which has an estimated useful life of 5 years। तो 50 लाख का असेट है, 5 साल की लाइफ है। सैल्वेज वैल्यू भी 5 लाख है, ओके। तो डेप्रिसिएशन निकालने आता ही आपको। ऑन परचेज ऑफ असेट गवर्नमेंट ग्रांटेड 10 लाख, तो आउट ऑफ 50 गवर्नमेंट ने 10 लाख रुपीज फाइनेंस किया अपने को। कहना इट इज स्पेसिफिक टू फिक्स असेट वाला है। पास द नेसेसरी जर्नल इन द बुक्स ऑफ कंपनी फर्स्ट 2 ईयर्स, से पहले 2 साल के, इफ ग्रांट इज डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड असेट। अच्छा, तो उसने एक अप्रोच फॉलो किया है कि हम लोग फिक्स एसेट के वैल्यू में से डिडक्ट करेंगे। चलो चेक करो कैसे इसको सॉल्व करना है। एवरीबॉडी पे अटेंशन, वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ AS12। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री बोला है, तो जर्नल एंट्री पास करनी है। तो ईयर 0 मतलब फर्स्ट बिगिनिंग ऑफ द ईयर में, ओके। तो एसेट खरीदा होगा हम लोग ने, दैट मीन्स फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू, हमने पैसे दिए होंगे बैंक अकाउंट। हमने 50 लाख का एसेट खरीदा है, सो विल पास द जर्नल एंट्री फॉर 50 लाख। ये समझा आपको। सो नरेशन होगा बीइंग फिक्स एसेट परचेज, ठीक है। फिर हमको गवर्नमेंट की तरफ से पैसे मिले, दैट इज
बैंक अकाउंट डेबिट 10 लाख रुपीज टू गवर्नमेंट grant 10 lakh rupees. So we got this money. So being government grant received, ये दो एंट्री हो गई. गवर्नमेंट, हमने असेट खरीदा और गवर्नमेंट से पैसा मिला. अब ये गवर्नमेंट से जो पैसे मिले हैं आपको, आपने फिलहाल उसको लिख दिया गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट में. अब हम एक अप्रोच यूज करेंगे कि हम लोग उसको डिडक्ट कर देंगे फिक्स असेट में से. तो नाउ आई एम पासिंग द एंट्री, जस्ट चेक. गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट, डेबिट करने से क्या होगा, गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट नील हो जाएगा बिकॉज क्रेडिट और ये डेबिट. टू फिक्स असेट को कम कर दिया. बीइंग गवर्नमेंट ग्रांट एडजस्टेड टू फिक्स असेट, और ये सब मैंने डे वन पे ही कर दिया. अब मेरा फिक्स असेट का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, ध्यान से सोच के बताओ. 50 लाख था, इधर क्रेडिट कर दिया 10 लाख, मतलब फिक्स असेट का वैल्यू हो जाएगा 40 लाख. नाउ आई विल पास द डेप्रिसिएशन का एंट्री विच विल हैपन इन ईयर 1, एंड ऑफ द ईयर में. नाउ डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट. नाउ अंडरस्टैंड डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे. कॉस्ट क्या है, 40 लाख है, माइनस इसमें सैलवेज वैल्यू भी है 5 लाख की, डिवाइड बाय लाइफ कितना है, आई गेस 10 ईयर्स था क्या ना, 5 ईयर्स है. So 40 lakh minus 5 divide by 5 years, 7 lakh rupees per annum आता है. तो 7 lakh rupees will be a depreciation. Are you clear with this? Similar year 2 में सेम चीज होगी. depreciation debit 7 lakh to fixed asset 7 lakh. 2 साल का डेप्रिसिएशन आ गया. अगर कोई मुझे बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन पूछेगा तो भाई देख, फिक्स असेट था 50 का, जिसमें से गवर्नमेंट ग्रांट मिला था 10, माइनस कर दिया, सो नेट फिगर बिकेम 40. 2 साल की डेप्रिसिएशन ले ली, 1 डेप्रिसिएशन 2 7 7 करके. So WDV after 2 years will be 40 minus 14 comes to 26. This is year 2 के एंड में पोजीशन होगी अपने फिक्स असेट की. So this is a method which I have used. क्लियर है. तो 0 ईयर में 3 एंट्री, ईयर 1 में, इसमें मैंने ट्रांसफर एंट्री नहीं करी, अदरवाइज हम लोग डेप्रिसिएशन को P&L में भी ट्रांसफर करके दिखा सकते हैं. बट दैट्स अंडरस्टूड क्या करना है. चलो गुड. So the method which I have used here ये जिस मेथड से मैंने सॉल्व किया उस मेथड को बोलते हैं पार्ट ए डिडक्शन मेथड, है ना. क्योंकि आप नोटिस करो मैंने उसको फिक्स असेट में से डिडक्ट कर दिया, ये देखो. So this is called deduction method. Alternatively I could have done other method. Other method मतलब, let me give a try. Part B I could have done deferred government grant method. In that case what is to be done?
सबसे पहली चीज एक चीज याद रखो कि फिक्स असेट खरीदा वो एंट्री तो यही रहने वाली है. सो द एंट्री ऑफ फिक्स असेट विल रिमेन सेम. फिक्स असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक विच इज 50 लाख. इसमें कोई चेंज नहीं होगा बेटा. सो नरेशन भी वही रहेगा, बीइंग फिक्स असेट परचेस्ड. ठीक है. दूसरा, गवर्नमेंट से पैसा मिलेगा उसमें भी कोई चेंज नहीं है. बैंक अकाउंट डेबिट टू, आई वुड राइट डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट. सिर्फ वर्डिंग में चेंजेस कर दिया मैंने. 10 लाख रुपए गवर्नमेंट से मिल गए. बीइंग गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड. ठीक है. नाउ अब जो 10 लाख हमने एडजस्ट करे थे वो एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है. डिडक्टिव मेथड नहीं फॉलो कर रहा था तो ये एंट्री नहीं आएगा. डेप्रिसिएशन का एंट्री चेंज हो जाएगा. कैसे? देखो, बैलेंस शीट में अगर आप असेट का आप कीमत देखोगे तो फिक्स असेट हमने 50 लाख का ही दिखाया है. मैंने उसको टच ही नहीं किया ना. 50 रिमेन 50 है ना. मैंने रादर अलग से इधर डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट बताया है विच इज 10 लाख. बोलने का मतलब होता है कि हमने टच नहीं करा है 50 लाख को, तो डेप्रिसिएशन 50 लाख पर ही आएगा. तो कुछ इस तरीके से ईयर 1 में डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट. सो डेप्रिसिएशन बाय SLM मेथड 50 लाख माइनस 5 डिवाइड बाय 5 years. So 45 divided by 5 comes to 9. 9 लाख. ओके. अपने को डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट को भी राइट ऑफ करना पड़ेगा सेम ईयर में. सो डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट, बिकॉज उसका बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है ना लाइबिलिटी साइड में, उसको भी 5 साल में राइट ऑफ करना है. मतलब 2 लाख रुपीज हम लोग राइट ऑफ कर देंगे टू P&L. चेक करो. बीइंग गवर्नमेंट ग्रांट रिटेन ऑफ. तो बैलेंस शीट में क्या चेंजेस आएगा बेटा? देख, कुछ ऐसा होना चाहिए. फिक्स असेट तेरा जो 50 लाख का है उसमें से 9 लाख माइनस हो जाएगा डेप्रिसिएशन के. सो ये हो जाएगा 41. सिमिलर वे जो गवर्नमेंट ग्रांट है तेरा विच इज 10 लाख, उसमें से राइट ऑफ किया P&L में करके 2 माइनस हो जाएगा तो ये 8 हो जाएगा. सो 41 माइनस 8 विल बी योर रिटेन ऑफ पोजीशन. अब P&L में कितना आया अमाउंट? P&L में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर हम लोग चेक करें तो देखो डेप्रिसिएशन 9 P&L के डेबिट में गया और P&L के क्रेडिट में 2 लाख रुपीज आया, तो इसका नेट इफेक्ट विल बी 7 लाख ओनली. जैसे यहाँ पर देखो डेप्रिसिएशन P&L में कितना जा रहा है? 7 लाख जा रहा है ना. तो वैसे ही उसका नेट इफेक्ट विल बी P&L में 7 लाख ओनली. ये ईयर 1 किया. सिमिलर वे आपको क्या करना है? ईयर 2 करना है. ईयर 2 में भी 9 लाख और 2 लाख रुपीज राइट ऑफ होगा. तो मैं जर्नल एंट्री नहीं पास करो, मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ. तो यहाँ से फिर से 2 लाख जाएगा, यहाँ से फिर से 9 लाख जाएगा. तो क्या हो जाएगा? दिस विल बिकम 6 एंड दिस विल बिकम 41 माइनस 9 32 लाख. ठीक है. आप चाहिए तो 32 माइनस 6 करके देखो 26 आता है क्या? 32 माइनस 6 करोगे 26 आता है. इसका मतलब परफेक्ट है. बोलने का मतलब होता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इट्स जस्ट अ वे ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन. सो इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड 2 वे, यहाँ पर सिंगल वे नेट ऑफ करके. दिस इज द अंडरस्टैंडिंग. ठीक है. सो सर हमको कौन सा करना है? जो क्वेश्चन बोलेगा वैसा करना है. क्वेश्चन नहीं बोलेगा तो सर तो आपकी मर्जी, क्योंकि दोनों भी चॉइसेस है. कंपल्शन तो है नहीं कि मतलब यही मेथड फॉलो करना है. तो आप अपनी मर्जी से जो भी एक कोई भी मेथड फॉलो कर लीजिए. ठीक है. इसको कॉपी कर लो.
परफेक्ट, चलो ग्रेट। जो मैंने अभी आपको सेकंड पार्ट करके बताया, तो देखो कुछ ऐसा है, ये हमने किया और ये भी कर लिया। इसमें देखो डेफर्ड रेवेन्यू जैसा ट्रीटमेंट लेना है, डेफर्ड इनकम। अभी जो मैंने किया ना वही सेम, फर्स्ट 2 ईयर्स पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। हालांकि मैंने जर्नल एंट्री सिर्फ 1 साल की पास करी है, यहाँ पे मैंने ईयर 1 तक ही किया ना, आपको ईयर 1 ही किया मैंने, और डायरेक्टली बैलेंस शीट बना दिया ईयर 2 के लिए। तो आप ईयर 2 कर पाओगे ना, सेम यही जर्नल एंट्री आएगी, डेप्रिसिएशन टू फिक्स एसेट, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट टू पीएनएल। पीएनएल में तो इफेक्ट चला जाएगा, 9 लाख भी डेबिट में जाएगा और 2 लाख रुपीज इनकम में जाएगा। ये देखो क्रेडिट में जा रहा है इनकम साइड में, इसको अदर इनकम में लिख देंगे। तो अगर आपको चाहिए तो मैं प्रेजेंटेशन कर देता हूँ बेटा, खामखा मच नहीं चाहिए। ये ले, ओई ये भी हिल गया, कोई बात नहीं। ईयर 1 के बाद ये पीएनएल ईयर 1 में ऐसा दिखेगा बेटा, डेप्रिसिएशन जो है 9 लाख दिखेगा, ठीक है। और अदर इनकम के अंदर गवर्नमेंट ग्रांट 2 लाख। तो बताओ आपका लॉस कितना हुआ, नेट लॉस क्या हुआ? अगर आप नेट लॉस करोगे तो क्या हो जाएगा, ये इसको कैंसिल होगा, यहाँ पर कितना आएगा 7 लाख ओनली, है ना। जैसे डेप्रिसिएशन देखो यहाँ पे 7 लाख आ रहा था, सिमिलर वे, राइट। अभी समझा आपको, गुड। और उसके बाद आपको क्या करना है, ईयर 2 की एंट्री पास करनी है, डेप्रिसिएशन डेबिट टू फिक्स एसेट अगेन 9 लाख, और deferred government grant debit to P&L 2 lakh, एंड देन आपका बैलेंस शीट वैसा कुछ दिखेगा। डन, आप खुश? चलो अभी पूरा कर दिया मैंने, तुम लोग का भरोसा नहीं है, चलो आधा लिखूंगा तो तुम भी आधा ही लिखोगे। तो एक्चुअली देखोगे तो कुछ ऐसा मैंने सॉल्व किया बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है और ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। चलो गुड, वेरी नाइस। 2 हो गया, चलो थर्ड वन देख लेते हैं। संतोष लिमिटेड हैज रिसीव्ड अ ग्रांट ऑफ 8 crore from government for setting up factory in a backward area. Out of this grant, the company distributed 2 crore as dividend. ओ, गवर्नमेंट ने आपको प्रोजेक्ट के लिए पैसा दिया, दैट इज काइंड ऑफ प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन, ठीक है। आइडियली मैंने आपको सिखाया इट शुड बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, और इसमें से डिविडेंड नहीं दे सकते। ऑल्सो संतोष लिमिटेड रिसीव लैंड फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, बट इट हैज नॉट रिकॉर्डेड इट एट ऑल इन द बुक्स एज नो मनी हैज बीन स्पेंड। उन लोगों को फोकट में लैंड भी मिला, जिसको वो लोग ने बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखा ही नहीं है। इन द लाइट ऑफ AS12 एग्जामिन वेदर द ट्रीटमेंट ऑफ बोथ द ग्रांट इज करेक्ट। आई होप यू नो द आंसर, so you are not dependent upon me, but still क्वेश्चन नंबर 3, उसमें सबसे पहली चीज गवर्नमेंट से जब आपको प्रमोटर कंट्रीब्यूशन के तौर पे मिलता है, सो एज पर AS
12 government grant received as promoter contribution। ठीक है, कैसे मालूम पड़ा सर आपको प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन? अरे साले प्रोजेक्ट के लिए मिला ना, दैट इज फॉर प्रोजेक्ट। then such amount shall be transferred to capital reserve as a part of shareholder fund, and no dividend shall be paid out of such reserve। ठीक है, ये AS12 बोलता है कंपनी ने क्या किया है, डिविडेंड दे दिया। तो देखो, however company has paid dividend out of this reserve, which is incorrect treatment or violation of AS12। कुछ समझ में आया क्या? ऐसा लिखना है, थोड़ा राइटिंग गंदा चल रहा है बट ठीक है, तुमको समझ में आ रहा होगा, बस हो गया। दिस इज फर्स्ट पार्ट। सेकेंड, कंपनी sometime non-monetary government grant is received। Example, concessional rate or free of cost। ठीक है, any asset received as free of cost should be recognized in books of accounts at nominal rate, that could be rupees 10 or rupees 100। however अपने केस में कंपनी ने क्या किया है, कंपनी हैज नॉट recorded asset received free of cost, which is not as per AS12। बोलो, समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 3, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो, जिसमें जरा भी आपको प्रैक्टिकल सम्स नहीं होगा, आपको पूरी थ्योरेटिकली है। तो कंपनी हैज पेड डिविडेंड दिस विच इज इनकरेक्ट ट्रीटमेंट, वायलेशन ऑफ AS12। सेकेंडली, जब आपको कोई भी चीज फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलती है तो नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड करना कंपलसरी है। नो डिविडेंड शैल बी पेड। ओके, तो इस तरीके के आंसर करने पड़ सकते हैं। ये रहा, इज दैट क्लियर विथ यू गाइस? चलो, गुड गुड गुड। फोर्थ वाला भी पढ़ लेता हूं, चलिए ध्यान दीजिए।
क्या लिखा है, टॉप लिमिटेड designated backward year which entitled the company to received government subsidy 20% of the cost of investment. Now again, cost of investment मतलब towards the project. सी कोई असेट का नाम नहीं लिया, प्रोजेक्ट का नाम लिया, तो प्रोजेक्ट के टूवर्ड्स 20% का क्या मिलेगा, सब्सिडी, मतलब 20% गवर्नमेंट देगा. हैविंग फुलफिल ऑल द कंडीशन अंडर द स्कीम द कंपनी ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट ऑफ 50 लाख, ओके 50 करोड़ रिसीव 10 करोड़ फ्रॉम द गवर्नमेंट इन जनवरी 2007. अभी मुझे बताओ, एज अ प्रोमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट ही है, वापस से प्रोमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन है, ओके. फिर कंपनी ने क्या किया, द कंपनी वांट्स टू ट्रीट दिस रिसीट एज अ रेवेन्यू, thereby reduce the loss on profit and loss account for the year 31st March. Can this be treated as income? Can this be treated as revenue? It is not given in the nature of revenue. It is in the nature of promoter contribution, and promoter contribution should be transferred to capital reserve and no dividend can be issued out of this. Dividend नहीं दे सकता, इसका मतलब इसको income नहीं treat कर सकता. It should not be treated revenue. Profit and loss account में नहीं ले सकता, because profit and loss में लिया तो dividend देने में क्या तकलीफ है. तो ये जो ट्रीटमेंट है रिड्यूसिंग द लॉस, ये नहीं कर सकता है. कीपिंग द व्यू ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिस्कस वेदर दिस एक्शन इज जस्टिफाइबल, नॉट एट ऑल जस्टिफाइबल. आपको सिमिलर लाइन लिखना है, प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन है, शुड बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, नो डिविडेंड कैन बी इशूड, इट शैल नॉट बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू, एंड रेवेन्यू ट्रीट नहीं कर सकते तो लॉस एडजस्ट होने का सवाल ही नहीं उठता है. देन दिस ट्रीटमेंट इज शुड बी लाइक दिस एंड दिस शुड नॉट बी एडजस्टमेंट ऑफ एनी लॉसेस. सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1. ठीक है, थोड़ा इंग्लिश लिखना पड़ेगा आपको, इसके लिए ऑलरेडी मैंने यहाँ पे देखो थियरी दी है आपको, और मैंने एक क्वेश्चन में लिख के भी दिखाया अभी आपको. ये वाला है बेटा, दिस वन. है ना, गुड. फिफ्थ इज सेम सम है, क्वेश्चन नंबर 4 जैसा ही है, इग्नोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. सिक्स्थ में क्या दिया बेटा, हीरो लिमिटेड बिलोंग्स टू इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, द चीफ अकाउंटेंट हैज प्रिपेयर्ड द ड्राफ्ट अकाउंट टेकिंग द नोट ऑफ मैंडेटरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. द कंपनी परचेज 1st April स्पेशल पर्पस मशीनरी 50 लाख का. इट हैज रिसीव्ड 20% ऑफ द प्राइस फ्रॉम द गवर्नमेंट, इफेक्टिव लाइफ इज 5 years. नथिंग इज मेंशन्ड. यू नो व्हाट टू बी डन. दोनों मेथड यूज कर सकता है, डिडक्टिव मेथड भी यूज कर सकता है, गवर्नमेंट का जो डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट करके भी बना सकते हैं अपन. तो वैसा टाइप में क्वेश्चन क्लियर नहीं है, तो अगर आप इस क्वेश्चन को भी नहीं करेंगे तो भी चले, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, ऑलरेडी और भी क्वेश्चन हैं. फिर एक क्वेश्चन जो दिया है, क्या दिया है, हीरो लिमिटेड रिसीव्ड अ ग्रांट ऑफ 300 लाख मशीनरी, 1500 लाख की मशीन में से 300 लाख गवर्नमेंट से मिला. इट ग्रांट वॉज क्रेडिटेड टू कॉस्ट ऑफ असेट, मतलब डिडक्शन मेथड, है ना. लाइफ ऑफ द मशीन इज 5 years. द मशीनरी इज depreciated 20% on WDV basis. You know what is WDV method. The company had to refund the grant in May 2018. अप्रैल में लिया पूरा 2015-16, मतलब 15 to 16, 16 to 17 and 17 to 18 somewhere, May 18 थर्ड ईयर के बाद, ड्यू टू नॉन फिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस. अच्छा, हाउ वुड यू डील विद द रिफंड ऑफ ग्रांट इन द बुक्स ऑफ हीरो लिमिटेड. अगर आपने डिडक्शन मेथड यूज किया, इसका मतलब यह है कि आपने जब ये ग्रांट का पैसा मिला तो आपने उतने से रिड्यूस कर दिया. अगर आपको रिफंड करना पड़ता है तो उतने से आप कॉस्ट को क्या करोगे, बढ़ा दोगे. लास्ट जैसे आपने कॉस्ट कम किया था वैसे ही कॉस्ट को क्या करना है, बढ़ा देना है. तो कॉस्ट विल बी इंक्रीज बाय 300 lakhs एंड देन डेप्रिसिएशन विल बी टेकन दैट ऑनवर्ड. फॉरगेट अबाउट वॉट एवर यू हैव डन इन द पास्ट. रिफंड करना पड़ा तो आपको कॉस्ट को क्या करना है, बढ़ा देना है, एंड द रिमेनिंग लाइफ पर जैसे 20% आप ले रहे थे तो 20% आपको क्या लेते जाना है, WDV लेते जाना है. तो उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है आपको. ओके, चल ये वाला 8th वन में तेरे को करके दिखा देता हूँ फटाफट. परचेज फिक्स असेट 50 lakhs,
एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 5 years, सैलरी वाली 5 लाख, ऐसे ही पहले सम किया अपन ने। ऑन परचेज ऑफ असेट द ग्रांट रिसीव 10 लाख, दिस अमाउंट वॉज रिड्यूस्ड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द फिक्स असेट। कॉस्ट ऑफ द फिक्स असेट में से इसको रिड्यूस किया गया एंड इट बिकेम रिफंडेबल एंड एंड ऑफ द सेकेंड ईयर 7 लाख रुपीज। पास द जर्नल एंट्री रिफंड ऑफ द ग्रांट एज पर द फर्स्ट मेथड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा क्वेश्चन है भैया? 8, क्वेश्चन नंबर 8 सुन लो। देखो बैलेंस शीट बना रहा हूँ। फिक्स एसेट 50 लाख का असेट खरीदा, आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिला, वी रिड्यूस्ड इट फ्रॉम द कॉस्ट। कितना मिला गवर्नमेंट ग्रांट? सो वी रिसीव्ड अराउंड 10 लाख रुपीज। ठीक है, एंड लाइफ इज 5 years, सो 10 लाख रुपीज रिड्यूस कर देते हैं 40 लाख। रिड्यूस करने से लाइफ कम नहीं होती, लाइफ उतना ही रहेगा। नाउ लाइफ इज ऑफ, सो डेप्रिसिएशन वुड बी 40 लाख माइनस 5 लाख का सैलवेज 5 years, so 35 डिवाइड बाय 5, 7 लाख रुपीज पर एनम का डेप्रिसिएशन आएगा। 7 लाख, दिस इज ईयर 1। सिमिलर ईयर 2 फिर से 7 लाख। SLM मेथड है। चलो बताओ WDV सेकेंड ईयर के एंड में क्या रहेगा? सो 40 माइनस 14 कम्स टू 26 लाख रहेगा डेप्रीज WDV। ये समझा क्या? लाइफ पहले 5 years थी, 1 साल कम हुआ, 2 साल कम हो गया, लाइफ बचेगी 3 years। अब पैसे रिफंड करने पड़े, रिफंड करने पड़े मतलब गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू फिक्स बैंक। तो उससे क्या करना है, कॉस्ट बढ़ा देना है। कितना रिफंड करना पड़ा? पूरा नहीं रिफंड करना पड़ा अपने को, देखो शायद ओनली 7 लाख है ना, तो चलो 7 लाख रिफंड कर दो, तो 7 लाख रुपीज ऐड हो जाएगा कॉस्ट में। 26 प्लस 7 कर दिया 33 लाख। नाउ दिस विल बी डिवाइडेड इनटू 3 years। अब डेप्रिसिएशन कैसे लेंगे ध्यान देना। डेप्रिसिएशन एज इफ पहली बार कैलकुलेट करो, 33 माइनस 5 सैलवेज डिवाइड बाय 3 years लेफ्ट। So 33 minus 5 divided by 3 years left comes to 9.33 lakhs. So 9.33 lakh will be a depreciation. So 33 minus 9.33 comes to 23.67 lakh. This will be year 3 का depreciation. तो पहले जर्नल एंट्री इसकी पास करिए, फिर 50 लाख एडजस्ट करने वाली पास करिए, 2 साल डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करिए, 7 लाख रिफंड की एंट्री पास करिए। रिफंड की एंट्री जो आएगी आपकी, रिफंड ऑफ गवर्नमेंट, फिक्स एसेट का बढ़ा देना है कॉस्ट, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक 7 लाख, ये रिफंड की एंट्री होगी। सीधा कॉस्ट बढ़ा दीजिए फिक्स एसेट का, एंड देन उसके बाद डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करिए 9.33 लाख की। क्लियर है? इजी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। डोंट एक्सपेक्ट मी टू पास नाउ जर्नल एंट्रीज, प्लीज कम ऑन। चलो खुद से कुछ तो करो। This is same as question number 8. Try by yourself. Nothing is mentioned that which method they have used. तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं।
10 भी कर लीजिए। अगर हम लोग ने गवर्नमेंट ग्रांट में, अगर समझो हमने ये 8 लाख रुपीस, अगर मान लो मैंने 10 लाख माइनस नहीं करके मैंने साइड में लिखा होता तो एंट्री चेंज हो जाती है। देखो मैं आपको बताता हूँ। मान लो आपकी बैलेंस शीट ऐसे होती, फिक्स एसेट होता 50 का, गवर्नमेंट ग्रांट मिलता 10 का, तो आप डेप्रिशिएट जैसे करते वैसे ही करते 45 लाख 5 साल में, मतलब 9 लाख रुपीज, 9 लाख रुपीज ईयर 1 ईयर 2, तो 50 माइनस 18 ये 32 लाख होता है। मेथड 2 के हिसाब से करो और इसको राइट ऑफ करते आप पीएनएल में। सो ईयर 1 ईयर 2 राइट ऑफ होता 5 साल में, मतलब 2 इधर 8 बचता। कुछ ऐसे पोजीशन होती। अब मान लो रिफंड करने की बारी आ गई। हाउ मच टू बी रिफंडेड? 7 लाख। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो अभी भी आपके अकाउंट में 8 लाख दिखा रहा है, तो इसको पहले एडजस्ट करते हैं हम लोग। तो एंट्री हो जाती है रिफंड की कुछ इस तरीके से। हम करते गवर्नमेंट ग्रांट डेबिट 7 लाख टू बैंक। इसका इफेक्ट ये होता कि इसमें से 7 चला जाता और यहां 1 बचता, है ना? ध्यान दो। यहाँ 1 बचता। अब इस जीजी का कोई मतलब तो नहीं रह गया, तो जीजी को यहाँ से उठा के हम लोग एडजस्ट कर देते फिक्स असेट में। देखो दूसरी एंट्री में पास करता गवर्नमेंट ग्रांट डेबिट टू फिक्स असेट। ओके, तो फिक्स असेट बढ़ेगा कि कम होएगा? देखो क्या करना है। हमने 7 रिफंड किया ना, तो 1 लाख इधर से हटाना है। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? नहीं, ठीक है। 32, एक मिनट, 8 ही था ना भाई? हाँ 7 देने का रिफंड। ये ठीक लग रहा है। गड़बड़ हुआ ना। ये 8 कैसे आएगा रे? 6 आएगा। ठीक है, फिर से कर देता हूँ। 6 है, जबकि गवर्नमेंट को रिटर्न कितना करना पड़ा अपने को? 7 करना पड़ा। तो यहाँ पे आ जाओ। अब गवर्नमेंट ग्रांट में बचा ही 6 लाख है, तो बैलेंस हमने फिक्स असेट का कॉस्ट बढ़ा दिया 1 लाख रुपीज से। 7 देना है ना उनको, टू बैंक 7 लाख। तो इससे होगा क्या मालूम है? ये पूरा जीजी कैंसिल हो जाएगा, फिक्स असेट में +1 हो जाएगा, 33 लाख हो गया, और गवर्नमेंट को ग्रांट रिटर्न कर दिया। अब 33 लाख जो भी लाइफ बची है, पहले 5 इयर्स थी, 2 साल माइनस हो गए, 3 इयर्स लेफ्ट। 33 will be divided into 3 years, so depreciation will be 33 minus 5 salvage value divided by 3 years. That comes to 33 minus 5 divided by 3 years comes to 9.33. So year 3 का depreciation will be 9.33 lakh, जैसा पहले था।
तो ये जो क्वेश्चन नंबर 8 को मैंने दो तरीके से सॉल्व किया, आपको मालूम होना चाहिए कैसे करना है। सो पार्ट ए डिडक्शन मेथड से, एंड पार्ट बी डिफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट मेथड से। ठीक है, इस तरीके से कर लीजिए। दिस कंप्लीट्स योर AS12। सो AS12 में और क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको एप्लीकेबल नहीं है, तो डू नॉट बॉदर अबाउट दिस एरिया। इंस्टीट्यूट ने खुद क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, तो आपको ये पार्ट पढ़ने का जरूरत नहीं है। ओके, आई होप यू आर क्लियर विद दिस। चलो, दिस कंप्लीट्स योर AS12। AS12 की प्रैक्टिस कर लो।